हाय गाइस, वेलकम यूट्यूब भाई। कैसे आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने सुस्त होंगे। तो आज आपका 23 नवंबर है और एक्चुअली में जो ये वीडियो है, ये आपकी वीडियो आने वाली थी लास्ट नवंबर में। लेकिन अभी क्या हुआ ना, कई सारे स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर जो आपने प्रॉमिस किया था यूट्यूब पे क्लास लेने के लिए, क्या वो नहीं आएगा क्या? तो उस प्रॉमिस के रिगार्डिंग मुझे ये वीडियो पहले बनानी पड़ रही है, नहीं तो ये वीडियो आपकी आती नवंबर में, लास्ट में आपका। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपका यूट्यूब मैराथन, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेई हो, सबके लिए हम प्लान करेंगे जैसा मैं करता आया हूं इस रो जो भी एग्जाम आपके हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपकी ये डेट आई हुई है। अगर डेट की बात करूं मैं, तो जेई और अदर्स का जो है, तो जेई का एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से एक वीडियो प्रॉपर आएगा सीबीडी 2 के लिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 की, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आप मिस कर जाते हैं, फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। हम यहाँ बात करेंगे ग्रेड 1 की। ग्रेड 3 मैं नहीं पढ़ा था, उसकी हम बात नहीं करेंगे। जो आपका एग्जाम डेट है वो 19 से स्टार्ट आपका बोला गया है, तो उसी बीच में आपका होगा 19 से 29, या जो 19-20 हो सकता है उन्होंने ग्रेड 1 के लिए लिया हो, जो भी है 19-20-21 के राउंड में आपका रहेगा ये। तो ये आपका डेट फाइनलाइज है आपका। अब मे भी अगर चेंज हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसके ही अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे अपने क्लास को, जो भी आपका मैराथन क्लास होने वाला है। तो जो आपके पेपर्स हैं, यहां पर बात करूं पहले आपका, तो 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस करने हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। सिंगल स्टेज एग्जाम है, सीधे फिर मेडिकल, फिर डीवी आपका है, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग है फिर आपका। इसमें कोई स्टेज 2 नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि अभी भी बहुत लोग को इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, बात करता हूं मैं, तो मैंने जो क्लासेस ली थी, अगर बात करूं मैं, तो बेसिक साइंस आपका, जो बेसिक कंप्यूटर का, मैथमेटिक्स का और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर और मैथ आप कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आता है और आप आराम से कर पाते हैं। दिक्कत आपको आई थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, तो मैंने अलग से भी एक बैच लॉन्च किया था इसके रिगार्डिंग, जो सभी ने देखा था। और अभी हाल में ही बहुत सारे लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो मैंने शेड्यूल बनाया है, सबको देखते हुए बनाया गया है। तो बात करते हैं। तो जो आपका शेड्यूल है मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपका शेड्यूल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे आपका होगा, ये टोटली यूट्यूब पे है। तो आप देख पा रहे हैं, 5 को आपका होगा, फिर 7 को होगा, फिर 9 को होगा, फिर 11 को होगा, फिर 13 को होगा, 15 एंड 17, 19 को आपका एग्जाम है। अब कई लोग के मन में डाउट आएगा कि सर 5 से ही क्यों, 1 तारीख से क्यों नहीं, या कल से ही क्यों नहीं? तो मैंने आपसे कहा ना, वादे वही करूंगा जो मैं कर पाऊं। ठीक है, तो इसलिए ये 5 से स्टार्ट इसलिए है कि बहुत सारे लोगों ने अभी बैच ज्वाइन किए हैं कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले, तो वो अभी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं कि वो डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए उनको देखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें खींचूंगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका जो है, ये उस दिन 10 AM मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट होगा आपका ये। और ये आपकी मैराथन क्लासेस हैं, यानी कि इसमें 4 से 5 घंटे, 6 घंटे जो भी लगेगा, मैं उस दिन पूरा ये खत्म करूंगा। और ये क्लासेस उनके लिए ही बेनिफिशियल होंगी जिनको पहले से कुछ चीजें आती होंगी। आपने मुझसे पढ़ा है, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, चाहे कहीं से ही पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत आपको अगर नॉलेज होगा तभी आपके लिए क्लास फायदेमंद है, नहीं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है आपका फिर। हाँ, क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा, अगर आपको क्वेश्चंस कर लेते हैं और एग्जाम में हूबहू वैसे क्वेश्चन आपको अगर मिल जाएंगे और आप कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो पहले आपका आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, फिर आपका आएगा माइक्रो प्रोसेसर, फिर आपका आएगा डिजिटल। ठीक है, फिर आपका आएगा कंप्यूटर, फिर आपका आएगा फिजिक्स फंडामेंटल। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन मैंने रखा है 11 तारीख को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बैच कंप्यूटर वाला नहीं लिया था, उन्होंने कहीं से पढ़ा था और उन्होंने कहा सर प्रैक्टिस के लिए आपकी क्लासेस चाहिए। तो मैंने उनसे वादा किया था कि आप टेंशन मत लो, यूट्यूब पे हम लाएंगे। और मैं इसलिए 11 को ला रहा हूं ताकि आपको सफिशियंट टाइम मिले कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आपका ये 11 को है। फिर 13 को आपका होगा फिजिक्स फंडामेंटल, फिर आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, फिर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। यहां पे मैथ मिसिंग है। तो मैथ में क्या है कि उसमें बहुत सारे टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे सेट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सेट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका ये टॉपिक जो यहां से लेके यहां तक है, इसके लिए आप परेशान है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसका भी मैं क्लास ले लूंगा इसी बीच में, इसी बीच में कभी मौका लगेगा। क्योंकि देखिए मैंने गैप दिया हुआ है आपको, एक एक दिन का गैप क्यों दिया है? ताकि आप अच्छे से प्रॉपरली उन क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर सकें। भाई वो डिपेंड करेगा, 4 घंटे 5 घंटे क्लास आपकी, कोई 4 घंटे की होगी, कोई 5 घंटे होगी, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे भी होगी। इट डिपेंड्स कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में नहीं आया? तो ये आपका शेड्यूल है आपके यूट्यूब का। तो कई लोग काफी ज्यादा परेशान थे, तो मैंने कहा बता देता हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको उनमें डाउट होगा कि सर आपने आप भूल गए क्या? तो भूला नहीं हूं मैं, मुझे अच्छे से याद रहता है।
और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप थ्योरी करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे मेरे यहां से चाहे किसी और से, अल्टीमेटली मैं आपको पूरा फाइनली दूंगा, ठीक है। और जो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत है तो आप टेंशन मत लो, ये पेपर पहली बार हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैसे भी टेस्ट सीरीज आपको बहुत ढंग से नहीं मिलती है, बस ये है कि हाँ, जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं उससे आपको फायदा मिलता है कि हाँ, टाइम कैसे आपको मैनेज करना है, दैट द पॉइंट, ठीक है। तो उसके लोड मत देना था, इतना कर लोगे इतना मोर देन इनफ है। तो ये क्लास जो है अब आप स्किप कर सकते हैं, जो इस क्लास के लिए बेसब्री से कर रहे थे, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि इसकी थ्योरी आप कैसे कवर कर सकते हैं, मैं वो बात करने वाला हूं। तो जिसको भी जानना जा सकते हैं, क्योंकि अब जो बात होगी वो पेड बैच में जो भी क्लासेस आपकी हैं, कितने आवर्स कैसे क्या है, कई लोग अभी भी परेशान हैं, कौन सी वीडियो कब देखते हैं पता ही नहीं चलता, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। मैं ऑलरेडी वीडियो की रेडिंग बना चुका हूं लास्ट 50 डेज का, मैं उसको कमेंट में पिंग भी कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। जिसको अभी भी लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अगर बात करूं तो आइए बात करते हैं कैसे आपका। बाकी मैथ कंप्यूटर आपने कर रखा होगा, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर। ये आपका शेड्यूल है, 10 AM मॉर्निंग में रहेगा आपका, फिर वो चलेगा जब तक आपका रहेगा 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक का आपका जो रहा है टारगेट आपका, तो ये आपके लेक्चर्स दिए हुए हैं, आपको ऐप में ये मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 120 आवर आपके हैं। आज आपका 23 तारीख है, मैं 23 को हटा देता हूं, तो 24 25 26 27 7 दिन यहां मिलेंगे आपको नवंबर में, और 7 और 5 12 दिन। 5 तारीख से मैं यूट्यूब पे मैराथन स्टार्ट करूंगा, तो उसको मैं लेके चल रहा हूं 12 दिन। तो 12 दिन में अगर आप 7 घंटे 8 घंटे भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा खासा आवर्स कवर कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 5 दिसंबर की। अगर उसको आपने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने मैराथन क्लास जो ली है वो मैं अल्टरनेट पे ले रहा हूँ, एक दिन गैप ले रहा हूँ, तो आप उसको 10 तक कर लो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक बार देख लेंगे तो जैसे कि आपको आ ही जाएगा, कि इसको 2 से 3 बार दिमाग में बैठाना पड़ेगा। टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं, कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको 2 से 3 बार उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप एग्जाम में सही आंसर टिक कर पाते हैं। आप एक बार पढ़ेंगे, नो डाउट आपको चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे क्या करना है आपको, एकदम फटाफट, यानी अगर, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही पढ़ाए हैं जो थोड़ा डीप में पढ़ाए हैं। डीप में क्यों पढ़ाए हैं, कई लोग की डिमांड आ गई, मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको वन लाइनर ही मिलने वाला है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब डिमांड आती है तो करना पड़ता है, मजबूरी है, तो इसलिए कर देता हूं मैं। तो आप बस फटाफट क्या करिए, जो आ रहा है पढ़िए, जो नहीं आ रहा लीव इट, जो आ रहा है पढ़िए, जो नहीं आ रहा लीव इट, ठीक है। आप करते जाइए, पहले एक बार फर्क एकदम करें, सरसरी निगाह में कर लीजिए आप एक बार, फिर आपको दोबारा भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैराथन क्लास दी हुई मैंने। तो बार बार उसको आप करते रहेंगे तो आपको मोर एंड मोर, ऊपर से मैंने प्रैक्टिस वाइज भी करा रखा है आपके ग्रेड 1 में, मैंने मतलब सब कुछ करा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल पैकेज अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको कम से कम 2 बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको ये तो याद आएगा कि सर ने पढ़ाया है, लेकिन आंसर कौन सा है वो दिक्कत देगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन हाँ, कुछ नहीं होने से कुछ तो बेटर होगा। आपका मैथ ठीक होगा, कंप्यूटर आपने कर लिया होगा, रीजनिंग कर लिया होगा, जीके कर लिया होगा आपने। इवन यहाँ पे भी आप जानते हो, यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपका, तो आपका जो फिजिक्स फंडामेंटल पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ये जो पार्ट होता है ये आपको पता होता है, दिक्कत आपको कहां आती है, दिक्कत आपको आती है इस वाले पोर्शन में। ये जो पोर्शन आपका है ये तकलीफ देगा, बाकी तकलीफ नहीं देगा आपको, बाकी और सब आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, आपको दिक्कत इसमें आने वाला है। तो अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं तो आप देख लो ध्यान से, तो यहां पे आवर्स और कम हो गए, आप देख लो। यहां तो मैंने पूरे बेसिक साइंस की बात की है, अगर मैं ये 2 टॉपिक हटा दूं, कितने 44 घंटे आपके जो है ये हट गए, तो ये मुश्किल से कितना है, 29 4 33 43, तो 45 30 और 75 80 90 घंटे मान लीजिए, 80 घंटे का लेक्चर होगा, 80 आवर्स। और 80 आवर्स आप जानते हैं कि अगर आप पर डे 5 से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अगर आप कर रहे हैं, 9 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं, जो कि आप करेंगे इस टाइम पे, तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे। जो पढ़ने का तरीका होगा इसमें मैं आपको बता दूं, तो आप स्टार्ट करेंगे पहले डिजिटल से, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, ये फटाफट होगा। डिजिटल के साथ आप शुरू कर सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि यहां पर क्या है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो दिक्कत देता है वो उसमें क्या है कि आपका इसमें 2 टॉपिक है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, और आपका ये रहा डिवाइस सर्किट आपका, ये 2 सब्जेक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो हो गया और आपका डिजिटल हो गया, स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर और मेजरमेंट आपका दिया हुआ है, तो अगर 80 घंटे भी आप लेके चलते हैं तो भी आप मान चलो कि आज आपका 7 और 12 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 छह 72, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से आपका ये एक बार गो थ्रू हो जाएंगे आप। मतलब जहां आपको कुछ नहीं आ रहा है, आने वाले 10-15 दिन में आपको कुछ तो आइडिया होगा। ये उनके लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक खासकर इस टॉपिक में कुछ नहीं किया हुआ है, उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कुछ भी,
तो फिर यार एक कॉमन सेंस है, अगर मैं बोलूंगा भी तो भी वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर वो जबरदस्ती होगा कि हाँ मैं आपको कोर्स बेचने के लिए बोल दूं कि नहीं आप कर लेंगे, एक दिन पहले भी बोलूं कर लेंगे, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा ये चीज आपके पास है, इसका फायदा आपको मिलेगा, जेई में मिलेगा आपको फायदा। तो ये सारी बातें थी, तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मैं क्लासेस बिजी था, एएलपी की, जेई की और ग्रेड 1 की लगातार क्लासेस चल रही है पेड में, इस वजह से क्या है कि टाइम मिल नहीं पाता। तो यूट्यूब पे मैंने आपसे वादा किया था, ये आपका पूरा पैटर्न दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम करने वाले हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जो वादा किया था, अब तो कोई टेंशन नहीं ना, दिमाग में कुछ टेंशन हो क्या कि अरे सर आपने कहा था ऐसा, क्योंकि कई लोग मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, उन्होंने कई लोगों से बोल भी दिया होगा, और उसके बाद फिर वो जो बच्चे जो मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने मुझे नहीं जाना अभी तक, तो वो मजे लेते होंगे कि सर ने कहा था लेकिन कहाँ तेरे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप टेंशन मत लो, आपने किसी से अगर वादा किया है तो उसके लिए बैठा हूं मैं, आपकी जुबान के लिए मैं क्लास पूरी प्रॉपर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये यूट्यूब क्लास है, नो पेड, ये आपका यूट्यूब क्लास है आपका। सेम ऐसे ही जो जेई वाले स्टूडेंट हैं, एएलपी वाले हैं, आपका भी आएगा पूरा प्रॉपर डिटेल वीडियो आपका आएगा इसके रिगार्डिंग, कैसे ऐप में क्लास होने वाली है, कैसे आपका यूट्यूब पे होने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आपको कैसे ये बैच मिलेगा, कुछ नहीं करना है आपको, आपको जाना है ऐप में, ऐप आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे 2 बैच आपको दिखेंगे, 75 मार्क्स और 35 मार्क्स। 35 मार्क्स वाला जो होगा वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला बैच है आपका, ठीक है। 35 मार्क्स वाला, 75 में आपको मैथ कंप्यूटर मिल जाएगा, लेकिन अगेन मैंने वही आपसे कहा कि मुझे जहां तक ये लग रहा है एक्सपीरियंस की बेसिक साइंस में आपको दिक्कत है, तो आप इसको ही ज्वाइन करिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, मुझे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, मेरा तो फायदा ही होगा। तो 35 मार्क्स का जो आपका रहेगा, उस पर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्त। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आएगा 999 का, 999 का नहीं है, आपको यूज करना है फ्लैट 50, ये आपका कोड है फ्लैट 50, आप इसको यूज करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ओनली 499 का, यानी 500 रुपए का कोर्स आपका बन जाएगा। आप पेमेंट कर दीजिए, और आपका जो कोर्स है पेमेंट के बाद कहां मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा परचेज में, परचेज मिल जाएगा, वहां पे आप फिर शुरुआत कर सकते हैं। डिजिटल है, माइक्रो प्रोसेसर है, आपका जो है बेसिक साइंस का जो मेन पार्ट आपका है वो, फिजिक्स फंडामेंटल, और वो अभी स्टार्ट मत करिएगा, उसके बाद करिएगा, पहले आप ये टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू यू, जो आप चाहें वो। भाई कोई दिक्कत है, हम बैठे हुए हैं। एक बात और है, वहां पे टेस्ट पास नाम से एक फोल्डर बना होगा, वो मेरे साइड से बिल्कुल नहीं है, वो आपकी इच्छा है, करिए ना करिए, मेरे साइड से वो नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज या कुछ भी मैं नहीं दे रहा हूं। वो ऐप में भी आया हुआ है, ये हट जाएगा कुछ दिन बाद, वो बाय डिफॉल्ट आ गया है, तो इसलिए मैंने टीम से बात की है, तो उसको आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये आपके ऊपर टूल पूरा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर आएगा भी तो टेस्ट सीरीज में आपका आएगा जो आएगा। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है, ये नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, एंड शेयर कर दीजिए क्लास जो भी है स्टूडेंट्स आपके जो वेट कर रहे हैं बेसब्री से यूट्यूब क्लासेस का, तो ये शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा आपका। बाकी पेड क्लास चल रही है, आपका मोस्ट वेलकम है। जिस दिन क्लास आपकी यूट्यूब पे नहीं होगी, पेड में आपका क्लास चलता रहेगा, चलता आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।